नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ और जो विज्ञान से संबंधित शाखाएं हैं, अध्ययन की शाखाएं हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। तो एग्रोस्टोलॉजी से शुरू करते हैं। इससे पीछे हमने यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त किया था, पिछला वाला। देखिए, एग्रोस्टोलॉजी का मतलब क्या है। ये घास से संबंधित जो अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उस शाखा को कहा जाता है। और पैलिनोलॉजी जो होती है, इसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है, पॉलिनेशन का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी ये एक अलग शाखा है। इसमें कैंसर और कैंसर से संबंधित जो ट्यूमर्स होते हैं, मतलब द्विगुणित कोशिका वृद्धि इत्यादि से संबंधित ट्यूमर्स विकसित हो जाते हैं, उसमें कैंसर, तो ये कैंसर वाली जो सेल होती है उनके अध्ययन के लिए होता है। और टेरेटोलॉजी जो है, ये शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करने हेतु एक शाखा है। ऑस्टियोलॉजी को अगर देखा जाए तो इसमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और कॉन्ड्रोलॉजी में हम उपास्थि से संबंधित जो अध्ययन है उसको करते हैं। हीमैटोलॉजी को अगर देखा जाए तो इसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है। हीमैटो मतलब हीमोग्लोबिन से तात्पर्य है। और सेरोलॉजी जो है, इसमें रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में आप जानते ही हैं कि तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन होता है। तंत्रिका कोशिका और उससे संबंधित जितनी भी क्रियाविधियां हैं उसका अध्ययन हम करते हैं। रोगों के निदान के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके बाद लिथोट्रिप्सी, ये आप देख रहे हैं, ये एक चिकित्सा की प्रणाली है, कोई अध्ययन की शाखा नहीं है बल्कि एक विधि है जिसमें कि किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय या फिर मूत्राशय की जो थैली है उसमें पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। मतलब पथरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है, फिर वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। इसके बाद एथिक्स, यहाँ पे ए से इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है जबकि ये ई से स्टार्ट होती है, तो इसको एथिक्स बोलते हैं। मतलब नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। और आपकी जो जनरल स्टडी का सिलेबस है उसमें 4th पेपर यही होता है, नीति शास्त्र। अब यहाँ पर फल और उसके खाने योग्य भागों के नाम दिए हुए हैं। तो केला जो फल होता है उसमें हम मध्य और अंतःभित्ति को खाते हैं, छिलका उतार कर फेंक देते हैं। काजू का बीज पत्र और पुष्पाशन वाला जो हिस्सा है उसको हम सेवन करते हैं। चना मटर में बीज पत्र और भ्रूण को हम खाते हैं। शहतूत का जो रसीला परिदल पुंज होता है उसका हम सेवन करते हैं, मतलब उसे खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अनानास का ब्रैक्ट्स और रिसेप्टलस या रिसेप्टलेक्स जो अंदर का भाग होता है उसको हम खाते हैं। और सेब में पुष्पासन और उसी को कहा जाता है थैलेमस, तो वो चीज़ हम लोग खाते हैं। मध्य फल भित्ति हम आम की खाते हैं, अंदर बीज होता है, फिर उसके किनारे किनारे फल भित्ति होती है। और अंगूर का जो बीजांडासन है उसको खाते हैं और फल भित्ति का भी सेवन करते हैं। गेहूं और मक्का जैसे जो अनाज है, ये फल तो नहीं है लेकिन खाने योग्य जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें गेहूं और मक्का जैसी जो फसल है उनका स्टार्ची एंडोस्पर्म जो है इसका हम सेवन करते हैं। लीची का हम मांसल एरिल खाते हैं, बीच में बीज होता है और किनारे से वो मांसल एरिल होता है सफ़ेद रंग का, और उसका हम सेवन करते हैं। मूंगफली में बीज पत्र और भ्रूण का सेवन करते हैं। कटहल जो होता है इसमें परिदल पुंज और बीज, इसका सेवन किया जाता है। और नारंगी, ये जूसी हेयर जो इसके होते हैं उसको हम सेवन करते हैं। और नाशपाती में पुष्पासन और थैलेमस का, और अमरूद में फल भित्ति का सेवन किया जाता है। और बीजांडासन जो होता है उसका भी सेवन किया जाता है। पपीते की मध्य फल भित्ति का सेवन करते हैं। अब देखिए, नारियल में भ्रूण पोष जो है उसको खाया जाता है। खीरा में मेसोकार्प या एंडोकार्प जो है इनका हम सेवन करते हैं। अंजीर का जो मांसल थैलेमस होता है उसको खाया जाता है। अनार जो फल है उसमें रसदार बीज कोट को हम लोग खाते हैं। टमाटर, इसमें पेरिकार्प और प्लेसेंटा जो उसका होता है उसे ही हम खा लेते हैं। और फल भित्ति और बीजांडासन भी इसका सेवन करते हैं। मतलब टमाटर के लगभग सारे ही हिस्से को खा लिया जाता है, ऐसा तो सुना नहीं है कि छिलका उतार कर टमाटर खाया जाए, तो उसके अलग अलग हिस्सों का हम सेवन करते हैं। अच्छा, खजूर जो है इसमें मांसल पेरिकार्प जो होता है उसको हम खाते हैं। अनानास का हमने देख ही लिया है पीछे, तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रॉबेरी का हम मांसल थैलेमस खाते हैं और सरसों का हम बीज का सेवन करते हैं। हालांकि सरसों की पत्तियों का भी सेवन करते हैं, तो यहाँ दोनों ही होना चाहिए था। मतलब एक फल या एक वेजिटेशन का हम कई सारा पार्ट खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ देख लीजिए आगे पौधे का भाग दिया है और खाद्य सामग्री दी हुई है। मतलब कौन से पौधे से हम कौन से हिस्से से खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। तो गन्ना, प्याज और आलू, इनका हम तना खाते हैं, ठीक। और गाजर, चुकंदर, मूली और शकरकंद, इसका हम जड़ का सेवन करते हैं। मतलब वो चीज़ जो हम खाते हैं वो असल में जड़ होती है।
सरसों पालक मेथी में हम पत्तियों और बीज दोनों का सेवन करते हैं। अगर हरी रहती हैं तो उसका पत्ती, मतलब जैसे सरसों का साग बनाना है तो आप बीज से तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए पत्तियां चाहिए होंगी। वही हाल पालक और मेथी की भी है। और इसके जो फल लगते हैं, जैसे मेथी का दाना है तो बाद में मसाले के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फूल हम लोग पत्ता गोभी और फूल गोभी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये फल जाती है तो किसी काम की नहीं होती है। रंग प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं जिन्हें कि रंजक कहा जाता है वो दिए हुए हैं, ये केमिकल हैं। और कांच के रंग को ये कैसा बना देते हैं, मतलब कांच को रंगीन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रश्न आते हैं। अब इसमें देखिए आप, फेरस ऑक्साइड जो है ये मतलब इसका रंग जो है वो नीला हरा मिक्स होता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है इसका रंग लाल भूरा होता है, मतलब भूरापन लिए हुए लाल इसे कहना ज़्यादा सही रहेगा। और गोल्ड क्लोराइड को आप देखें, ये आपका तीसरे नंबर पे दिया है। तो ये रूबी जैसा लाल होता है, मतलब माणिक्य के जो आप देखते हैं ना, लाल या मणि उसको कहा जाता है। तो माणिक्य की जो लालिमा होती है वो हल्की गुलाबीपन लिए हुए होती है, तो ठीक वैसा ही लाल। कैडमियम सल्फाइड, ये नींबू जैसा पीला कलर होता है, पके नींबू जैसा। क्यूप्रिक लवण जो है ये मयूरी नीले कलर के होते हैं, मतलब इनका जो रंग कांच पर उभरता है उसकी बात हो रही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से लाल रंग प्राप्त होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड से चटक लाल रंग प्राप्त होता है। कार्बन से भूरा काला। अच्छा, यहाँ माणिक्य लाल दिया हुआ है, मतलब रूबी जैसा लाल दिया हुआ है, तो ये बहुत डार्क नहीं होता है, गुलाबीपन लिए लालिमा होती है और वो हल्का रंग होता है। कार्बन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो कांच का रंग प्राप्त होता है वो भूरा काला होता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट से हरा और या हरा पीला जैसा हो जाता है, मतलब जो धानी कलर होता है वैसा हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड है तो उससे नीला हरा रंग प्राप्त होता है। जबकि सिलेनियम ऑक्साइड है तो उससे नारंगी लाल जो रंग है वो हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधे दिए हुए हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र होते हैं। द्विबीजपत्री नाम से वैसे भी स्पष्ट है, परिभाषा इसमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ एक तरफ पौधे के कुल का नाम दिया है और इसमें आने वाले जो पौधे हैं उनका नाम दे रखा है, पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए क्रूसीफेरी कुल जो है, ये क्रूसीफेरी कुल जो है इससे मूली, शलजम, सरसों और गोभी ये सब बिलोंग करते हैं, मतलब इनका परिवार एक है। मालवेसी कुल जो है इसमें कपास, भिंडी और चाइना रोज ये सब आते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल जो है इसमें मटर, केटचू और इसके अलावा जो पीजन पी होती है, यहाँ कबूतर दे रखा है। और इसके साथ साथ सोयाबीन और यहाँ ये लोबला नहीं होता है, लोबिया होता है। इसको कहीं कहीं बोड़ा कहा जाता है और कहीं कहीं बजरबट्टू कहते हैं। तो ये लंबी लंबी ऐसे जैसे सहजन होता है ना, ड्रम स्टिक, तो उसी टाइप की लंबी लंबी इसकी फलियाँ होती हैं। मटर से औसतन ये लंबे आकार की होती हैं। अभी बरसाती सीजन आएगा तो ये भरपूर मात्रा में फलता है। तो इसकी फलियाँ जो हैं ये भी लेग्यूमिनेसी कुल में ही आती हैं। इसके अलावा रायल पोइनियाना ये वानस्पतिक नाम है। गोल्डन शावर ट्री जो होता है, गोल्डन शावर ट्री को अमलतास कहा जाता है, तो ये भी लेग्यूमिनेसी कुल का ही, ठीक है। इसकी भी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी कुल की है। जब ये फूलता है बसंत के बाद वाला जो गर्मी का मौसम होता है, जब लू चल रही होती है, मई का महीना, तो उस समय इसमें एकदम भरपूर मात्रा में फूल आते हैं। पत्ती से ये विहीन हो जाता है, पत्ती बहुत नाम मात्र की बचती है और सिर्फ पीले रंग के फूल, जो कि ऐसा लगता है कि सोने के जो टुकड़े हैं या सोने के सिक्के उस पर जड़े गए। धूप पड़ती है तो ऐसा चमकता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो इस ढंग का ये पेड़। इसके अलावा इमली, बबूल, अशोक और जो सेम प्लांट है, रोजवुड है यानी मॉलसरी का पौधा, चीकू का पौधा और इंडिगो और इस तरह के बहुत सारे हैं, मतलब कई सारे हैं। तो ये सब लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ छोटी लता वाली सब्जियां हैं और कुछ जो है वो दैत्याकार पेड़ हैं, जैसे कि रोजवुड है या फिर अशोक है या फिर बबूल है। इन सबका आकार बड़ा होता है, इमली का पेड़ और बड़ा होता है, मतलब जो फैलाव उसका है। इसके बाद देखिए कंपोजिटी, ये जो है इसमें सूरजमुखी, लेट्यूस, इसके अलावा झिनझिनिया और मैरीगोल्ड यानी गेंदा भी आता है। रूटेसी कुल जो है इसमें चकोतरा आता है। संतरा, नींबू, खट्टे फल जो होते हैं वो सब आते हैं। चकोतरा भी एक खट्टा फल होता है। और कुकुरबिटेसी जो कुल है इसमें खीरा, ककड़ी तो आते ही हैं आमतौर पे, परवल भी आता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, परवल की सब्जी आप खाते हैं तो हल्का सा कड़वापन, हमेशा नहीं होता है, परवल आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी कड़वापन लगता है। तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें कुकुरबिटासिन नाम का जो रसायन है वो पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में होता है तो कड़वापन उभर जाता है। और खीरे में ये औसतन ज़्यादा ही होता है, खीरे और ककड़ी दोनों में, तो इसीलिए उसमें कड़वाहट होती है। बाकी ये तरबूज में भी होता है, खरबूज में भी होता है, टिंडों में भी होता है, कद्दू, लौकी, इन सब में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सोलेनेसी, तो आलू इसमें हम पॉपुलर तौर पे जानते हैं। उसके अलावा मिर्च, बैगन, मकोए जो है एक प्रकार की औषधीय वनस्पति है, जिसको कि आमतौर पे लोग घास समझ लेते हैं और उखाड़ कर ऐसे ही अपने गार्डन से फेंक देते हैं। इसको अगर छोड़ दिया जाए, बढ़ने दिया जाए, तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं, बीच का हिस्सा हल्का पीला रहता है, छोटा छोटा, और उसके बाद गोल गोल दाने लगते हैं एकदम से गोल आकार के, जो कि जब कच्चे रहते हैं तो हरे रहते हैं, बाद में पक के एकदम ब्लैक मतलब काले रंग के हो जाते हैं। खाने में बड़े मीठे होते हैं। तो ये औषधीय गुण वाला होता है, पेट के बहुत सारे रोगों का उपचार करता है। तो ये सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। इसके अलावा धतूरा भी, जो शिव जी को पसंद है।
और बेलाडोना और टमाटर। इसके बाद रोजेसी है, तो रोजेसी में सेब, नाशपाती और गुलाब। रोज के नाम पे इसका कुल का नाम रोजेसी पड़ा, लेकिन इसमें जो सदस्य हैं वो और भी हैं। मिर्टेसी कुल में अमरूद है, यूकेलिप्टस। अच्छा, अब इसमें देख के कल्पना नहीं की जा सकती कि अमरूद और यूकेलिप्टस एक ही कुल से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये संभव है। इसके अलावा जैम्बोलन और हिना। और एम्ब्रीफेरे जो कुल है, इसमें धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ और जंगली गाजर ये भी आते हैं। बटरकप और जीरा ये रेनुनकुलेसी कुल जो है इससे बिलोंग करते हैं। ये सब हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विषाणु जनित जो पादप रोग हैं और रोग कारक विषाणु हैं उनको देख लेते हैं। तो तंबाकू में लगने वाला जो मोज़ेक है वो टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है। आलू में लगने वाला मोज़ेक रोग ये पोटैटो वायरस से होता है, पोटैटो वायरस एक्स इसको कहा जाता है। और बंकी टाप ये केले में लगने वाली डिजीज़ है जो कि वायरस जनित होती है, और ये बनाना वायरस होता है जो कि इसको फैलाता है। फूल गोभी में लगने वाला मोज़ेक होता है, ये मोज़ेक वायरस होता है। और लाल पत्ती वायरस ये गाजर को प्रभावित कर लेता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फलों और अनाजों में कमी से, मतलब किसी विशेष तत्व की अगर मिट्टी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से लगने वाले रोगों को देखते हैं। तो इसमें आप देखें, मटर में जो मार्च रोग लगता है ये मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से हो जाता है। आम में लिटिल लीफ का जो रोग है वो जस्ते की कमी से हो जाता है। चुकंदर में हार्ट राट जो है ये बोरान की कमी से हो जाता है। और देख लीजिए, फूल गोभी में जो विप टेल है, ये विप टेल जो है ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। और ब्लैक हार्ट अगर आलू को पकड़ लिया तो जो उनका कोल्ड स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऐसा होता है। आंवले में निक्रोसिस हो जाती है तो ये बोरान की कमी से है। और फूल गोभी में भूरी पड़ने लगती है तो ये भूरापन जो है ये भी बोरान की कमी से ही होता है। गेहूं में, माफ कीजिएगा, नींबू में डाईबैक ये कॉपर की कमी से होता है। और नींबू का जो लिटिल लीफ है ये भी कॉपर की कमी से होता है। इसके बाद अगली टेबल जो हमारी है उसमें कुछ विशेषता दी हुई है और फलों या जो उत्पाद है, वनस्पति उत्पाद है, उनके नाम दिए। तो फलों की रानी लीची को कहा जाता है। फूलों की रानी ग्लैडियोलस को कहा जाता है। ठीक, ये वानस्पतिक नाम है। समशीतोष्ण फलों का राजा यानी सब ट्रॉपिकल ये किंग है, तो ये सेब को कहा जाता है। गरीब लोगों का फल बेर को कहा जाता है। हरा सोना अफीम को कहा जाता है। बहुत मूल्यवान पदार्थ इससे प्राप्त होता है। जो इसका फल होता है, कच्चा फल होता है, उसमें चीरा लगा के दूध निकाला जाता है उसका, और वो जो दूध है उसी से जो मादक पदार्थ है वो प्राप्त होता है विभिन्न औषधियों को बनाने में, और ऐसे भी तस्करी में इस्तेमाल होता है। कल्प वृक्ष ये नारियल को कहा जाता है। हालांकि कल्प वृक्ष ये पारिजात को कहा जाता है पौराणिक तौर पे, हरसिंगार का जो पौधा होता है। इसके बाद शताब्दी वृक्ष जो है ये खजूर को कहा जाता है। शताब्दी पौधा का मतलब समझ रहे हैं, इसको बड़ा होने में ही बहुत समय लग जाता है। खजूर का मतलब छुहाड़ा जो आप इस्तेमाल करते हैं, कच्ची अवस्था में वो छुहाड़ा होता है, उसको आप एकदम से पक जाने दीजिए तो खजूर बन जाता है, मतलब वही पेड़ है। बीज आप लगाएंगे तो वही पौधा उगेगा। इसको तैयार होने में औसतन 20 साल का समय लगता है, मतलब कायदे से तैयार होने में, और उसके बाद कहीं जाकर ये फल देना शुरू करता है। और मोटा अनाज ये ज्वार बाजरा होता है। कम पानी में ये पनप जाता है आराम से, रूखी जलवायु में। और अद्भुत वृक्ष कहा जाता है नीम को, घर का वैद्य भी कहा जाता है। और 21वीं सदी का पेड़ भी नीम ही है, मतलब ये वातावरण को शुद्ध भी करता है और विभिन्न औषधियों के तौर पर भी काम आता है। दलहनों का राजा चना है, और चना एक ऐसा अनाज है जिसको कि आप दलहन या सामान्य किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई और अनाज या कोई भी सब्जी ना हो, सिर्फ नमक और बाकी खाना पकाने का सामान हो, तो आप चने के सहारे ही पूरा भोजन, चने के आटे से आप रोटी बना लीजिए, चने की दाल बना लीजिए, चने से आप सब्जी बना लीजिए, मतलब चने का बेसन पीसकर और बेसन से सब्जी बना लीजिए। तो चने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। या अगर कुछ नहीं बना सकते हैं, आपके पास आग का भी बंदोबस्त नहीं, तो पानी में भिगो दीजिए, खा लीजिए। तो ये हर प्रकार से उपयोग में आने वाला है। सत्तू बन गया तो वो भी खाने योग्य है। और इधर देखते हैं आगे, तो यहाँ देखिए, फलों का राजा आम को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची होती है। सभी पेय पदार्थों की रानी जो है वो चाय होती है। शुष्क फलों का राजा बादाम है। वनों का राजा टीक है, टीक माने सागौन। और कोकोआ जो है ये ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। ये सब मान्यताएं हैं, मतलब कही हुई बातें। और भारत का स्वर्णिम तंतु ये मतलब सुनहरे रेशे कहे जाते हैं, या इसमें आमार, सोनार, बांग्ला जो आप सुनते हैं ना, तो सुनहरा ये जो पाट का पौधा होता है, पाट इसको कहते हैं आम बोलचाल में, और ऐसे जूट। इसके बाद उजला सोना कहते हैं कपास को। शाकाहारी मांस जो है ये मशरूम होता है। और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, वट वृक्ष। दलहनों की रानी मटर है। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। तो ये सब हमने देखा। बरगद जो है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की ही पैदाइश, और ये इतना विशाल होता है और इतना दीर्घजीवी होता है कि ये कई पीढ़ियों को अपने में समेटे हुए होता है, मतलब बहुत इनकी लंबी आयु होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इन्हें तैयार होने में भी उतना ही समय लगता है। अच्छा, फाइकस पौधों की एक विशेषता होती है कि वो बड़े ही जीवट होते हैं। विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके, लड़ के भी ये जी लेते हैं। आप इन्हें कितना भी काटिए, ये उगकर वापस आ जाते हैं, अगर आप जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकते। अब यहाँ एक और सारणी आपके पास है, जो कि फलों सब्जियों के रंग और कड़ुएपन का जो कारण होता है, मतलब उनका एक विशिष्ट स्वाद होता है। हर फल का अपना एक स्वाद होता है, हर सब्जी का अपना एक स्वाद होता है, तो उसके बारे में ये जानकारी देता है। यहाँ एक तरफ फलों या सब्जियों के नाम दिए हैं और उनमें रंग या जो भी मतलब उनकी विशेषता है वो दी है और उसकी वजह दे रखी है।
तो आंवले में जो कसैलापन होता है, आंवला हल्का खट्टा और ज़्यादातर कसैला होता है, तो ये टैनिन की वजह से होता है। मूली का जो तीखापन है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। मूली को आप खाएंगे तो जौनपुरी मूली नहीं, लेकिन बाकी जो ऐसे देसी मूली होती है वो बड़ी ही तीखी होती है, मतलब आपको तीतापन महसूस होगा, तो वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। और बादाम में कड़वाहट ये एमाइलेडिन की वजह से होती है। मूली में एक प्रजाति ऐसी होती है जो कि बिल्कुल बाँह जैसी मोटी मोटी मूलियाँ ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, ठीक है। और वो जो मूलियाँ होती हैं वो जौनपुर साइड में मतलब मूल रूप से वहीं उसी जलवायु में उगती हैं, और उन मूलियों की सब्ज़ी ऐसे काट कर बन जाती है और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि वो लौकी की सब्ज़ी है कि मूली की सब्ज़ी है, तो उसमें तीखापन नहीं होता है। लेकिन जो आम देसी मूली होती है, पतली पतली, जो सलाद में इस्तेमाल की जाती है, वो तीती होती है, तो वो तीखापन आपने देखा। अच्छा, बादाम में जो कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन की वजह से होती है, और वो ज़्यादातर उसके छिलकों में होती है। लहसुन में गंध की वजह एलासिन होती है, मतलब होता है। और पपीते में जो पीला रंग आप देखते हैं वो क्वेरिक्जेंथिन की वजह से होता है। पीपर में गंध का जो कारण है वो ओलियोरेसिन है। मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन की वजह से होता है, और लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ये आप जानते ही हैं। इसके बाद खीरे में जो कड़वाहट होती है, और कुकुरबिटेसी कुल में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उनमें जो कड़वाहट है उसके पीछे कुकुरबिटासिन ये उत्तरदायी होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है, मतलब बैगनी लिए हुए लाल रंग होता है, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और हल्दी में पीला रंग ये करक्यूमिन की वजह से होता है। कैरोटीन ये गाजर में नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी है, और आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है। और मेमोडिकोसाइट ये करेले में कड़वाहट के लिए उत्तरदायी है। क्वेरेसिटीन ये प्याज के पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तिलहनों के तेल का जो पीला रंग है, मतलब आप देखते हैं कि आमतौर पर जो तेल निकलता है, चाहे तीसी का तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, आमतौर पर उसमें पीलापन ही होता है, पीला रंग होता है। तो ये पीला रंग किस वजह से होता है वो यहाँ पर बताया गया है, तो ये कैरोटेनाइज्ड की वजह से होता है। इसके बाद कैप्सेंथिन की वजह से मिर्च में लाल रंग होता है, और शलजम में जो हल्की चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होती है। एंथोसाइनिन की वजह से गाजर का लाल रंग होता है। और जो अरवी होती है, बंडा, अरवी, सूरन, इनके पत्ते आप देखेंगे तो लगभग एक जैसे होते हैं, सूरन के थोड़े से छोटे होते हैं। अरबी का जो पत्ता होता है ना, उसको बरसात में लोग बड़ा ही अच्छे तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके पत्तों का साग बनाते हैं और पकौड़े तलते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ के तौर पर कहने का मतलब है, इस्तेमाल होता है। तो पहले क्या करते हैं, इसको उबालते हैं, तो इसमें कसैलापन होता है। वो कसैलापन कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है, हल्की चरपराहट होती है। और कभी कभी काटता है, जैसे आप देखें कि बंडा है या अरबी है, उसका जो जड़ वाला हिस्सा होता है, जब हम खाते हैं तो गले में लगता है कि ब्लेड चला दिया गया है, ऐसा दर्द महसूस होता है। तो वो कटहापन जो होता है वो भी इसी की वजह से होता है। इसके बाद देखिए पीपर में कड़वाहट, तो ये ओलियोमोरेसिन की वजह से होती है। और बेल में जो कड़वाहट होती है वो मार्मोलोथसिन की वजह से होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, मतलब ये ज़्यादातर मादा मच्छर जो है ये रोगवाहक का काम करती है। तो मादा एनाफिलीज जाति की जो मच्छर है ये मलेरिया ज्वर की वाहक होती है। और मादा क्लेवरेडा ये कीट जो होती है ये फाइलेरिया फैलाती है, मतलब मच्छर की प्रजाति है। और एडीज़ में जो मादा प्रजातियां होती हैं, मतलब इसको एडीज एजिटाई कहा जाता है, तो ये पीले बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जबकि ग्लासिना पाल्पेलेरिया ये निद्रा रोग के लिए उत्तरदायी होती है। खटमल से चागरा रोग फैल सकता है। और बालू मक्खी से कालाजार हो सकता है। जो टेबनस मक्खी है इससे सुर्रा रोग पकड़ सकता है। और पैडिकुलेरा से टाइफाइड। जबकि घरेलू मक्खी जो आमतौर पे हमारे खानों और गंदी चीज़ों पर भी भिनभिनाती है, उससे हैजा पकड़ सकता है। तो ये रोग की वाहक होती हैं, मतलब विभिन्न जीवाणुओं को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करती हैं। यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।